हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और सब्जेक्ट 27 पर। आज का अपना टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बेटा कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इसको कैसे तैयार किया जाता है, तो वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम सीखेंगे। जैसे मिस्टेक आ गया कि जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र होता है बेटा हमारा CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया हमारा जिप्सम का सूत्र। ठीक, तो जिप्सम यहाँ पर CaSO4 की संख्या 1 है और H2O की बेटा कितनी है, 2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब मैं इसमें से कहूँ कि CaSO4 इंटू 2H2O, इसको पूरा पढ़ा जाएगा कि CaSO4 इंटू 2H2O। तो यहाँ पर जल के अणु आपके पास कितने बेटा, मेरे पास 2। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसको 373 केल्विन पर, कितने पर बेटा, 373 केल्विन का संकेत के। ठीक, 373 केल्विन पर जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो कि यहां पर जल के अणु मेरे कितने हैं, 2। कितने अणु है मेरे जल के, 2। और 2 में से मेरे पास कितना आ गया जल का अणु बेटा, हाफ यानी आधा। तो मेरा शेष कितना बचा, 1.5 तो बचा। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 H2O। ठीक बेटा, यहां तक बात सबके समझ में आती है। तो ये मेरा 1.5 यानी 1/2 H2O जब ये बाहर निकल जाता है, जल का 1.5 अणु जब बाहर निकल जाता है तो मेरा बनता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इसको बेटा पढ़ा जाता है POP। ठीक, यहां तक सबकी बात समझ में आती है। तो ये मेरा बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो वो कह रहा है कि जिप्सम को, किसको बेटा, जिप्सम, तो जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब एक नंबर में आपसे ये भी पूछ लेता है कि POP का पूरा नाम बताओ। तो इसका पूरा नाम होता है बेटा POP का मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको। POP इसका पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो मैंने ये क्या समझाया आपको कि CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जब इस प्रकार का हमें अणुसूत्र या सूत्र लिखाई देगा तो इसको हम पढ़ेंगे जिप्सम। क्या पढ़ेंगे बेटा, जिप्सम। ठीक, अब जिप्सम को कितने पर, 373। ठीक, तो 373 केल्विन पर, ठीक, गर्म करने पर क्या होता है कि इसमें जल के अणु यहां पर कितने हैं, 2। तो 2 अणुओं में से 1/2 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जल का अणु बाहर निकल जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 2 में से 1.5 अणु क्रिस्टलन जल का बाहर चला जाता है। शेष जो आधा बचता है, ये बचा 1/2, वो CaSO4 के साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो ये मेरा बनता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इसको बेटा पढ़ा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब मेरे साथ सब बच्चे देखेंगे और सब बच्चे एक बार में रिवीजन करेंगे कि जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर POP बनता है। तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक बेटा, कितने पर, 373 केल्विन पर। ठीक, इसमें से 2 अणु जल के, कितने बेटा, 2 में से 3/1/2। कहने का मतलब मेरा है कि 1/1/2 अणु H2O यानी जल का अणु बाहर चला जाता है। शेष मेरा आधा बचता है, वो इसके साथ CaSO4 के साथ जुड़ जाता है। तो मेरा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक। अब देखेंगे इसके गुणधर्म। गुणधर्म इसके क्या है बेटा कि प्रॉपर्टी, यह एक सफेद रंग का चूड़ होता है। कैसे रंग का होता है बेटा? सफेद रंग का चूड़ होता है। ठीक। फिर वो कह रहा है कि जल का प्रभाव कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे जल के प्रभाव में जब आता है तो उसकी क्या रिएक्शन होती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है। क्या करता है बेटा? सोख लेता है। ठीक। जो जिप्सम में बदल जाता है। तो जैसे ये जल के साथ संपर्क में आएगा तो 1/1/2 इसके साथ पुनः आकर के जुड़ जाएगा। तो यहां पर कितना है मेरा? 1.5 है, वो सॉरी आधा है। यहां पर कितना है मेरा? 1.5 है। ठीक है। ये इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा बेटा मेरा, यहां पर लिखता हूं CaSO4 इंटू क्या बनेगा? 2H2O। ठीक। जल को सोख लेगा तो मेरा साथ ये बनेगा। ठीक। अब इसको और एक तरीके से हम देखेंगे कि बुक दिखाता हूं। ठीक। इस रिएक्शन को जैसे मेरे पास ये है। ठीक। मैंने यहां लिखा कि CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, और प्लस फिर मैंने लिखा 3/2H2O। ठीक है बेटा। तो ये तो मेरा इतना क्या हो गया? POP। सबको समझ में आता है? ठीक है साहब। अब आगे देखो, जैसे ही आप इसको जल के संपर्क में लाओगे तो पुनः ये मेरे 3/2H2O जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक। ठीक है। आगे इसका दूसरी रिएक्शन है इसके कि जब इसको गर्म किया जाता है। ठीक है। तो वो मैंने इसी प्रकार से यहां करके आपको दिखाया था। ठीक। कैसे कैसे किया गया चीज बनती है कि जैसे POP को आप गर्म करोगे, वो सॉरी जल के संपर्क में जब आप लाओगे तो आपका जिप्सम में बदल जाएगा। ठीक है। तो इसका सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक। आगे देखो, ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव बेटा? ऊष्मा का। सेकंड, इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर बेटा? 200। इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल बाहर निकल जाता। उसमें क्या था? सोख लेता था। जल के संपर्क वाले जल को सोख लेता है। इसमें जल के अणु बाहर जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा कि CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक। तो ये चीज जैसे मैंने लिखा कि CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक। अब ये तो मेरा इसका क्या करें, सॉरी, कि CaSO4 इंटू 2 ऊष्मा का प्रभाव, जैसे उसमें क्या था कि उसको वो सोख लेता था जल के संपर्क में जैसे आता था, और इसमें जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो जल के अणु होंगे उसको बाहर निकाल देगा। जैसे इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल बाहर निकल जाता। क्या होता है बेटा? बाहर निकल जाता है। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। वो CaSO4 का उल्टा इंटू H2O। इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा कि ये जल का जो अणु है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो जल का अणु जब बाहर जाएगा तो CaSO4 मेरे यहाँ पर कितने हैं? टोटल कितने? 2। ठीक है बेटा। तो ये इसके आगे 2 लगा है, तो यहाँ इससे कोई ना मतलब ये कह रहा है कि CaSO4 की संख्या हमारी कितनी है? 2 है। ये बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिया। ठीक। अब CaSO4 तो इसको कहोगे बेटा, नाम होगा बेटा इसका कैल्शियम सल्फेट। यहां तक सबकी बात समझ में आती है। और ये मेरा क्या कहलाएगा? ये तो सबको पता है कि CaSO4, इसको कहोगे POP। ठीक। आगे देखो इसका उपयोग क्या होता है कि POP का उपयोग क्या होता है। ठीक। कि जैसे नंबर 1 चौक बनाने में, नंबर 2 यानी मूर्तियां बनाने में, नंबर 3 सतह को चिकना करने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।